और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। कैथल से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र पुरी और नूह से अनिल मोहनिया। सबसे पहले कैथल चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, धुंध थोड़ी कम हुई है लेकिन तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए अजीता, अगर मैं पिछले 2-3 दिनों की बात करूं, हालांकि धुंध इस वक्त थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि दिन में धुंध नहीं होती, लेकिन धूप नहीं जरूर नहीं निकलती है क्योंकि मौसम में इतनी तापमान की गिरावट है कि तापमान 4-5 के आसपास ही रहता है और ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। 27 तारीख तक, पहली से लेकर 5वीं तक जो स्कूलों की छुट्टियां हैं, वो इसमें चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सभी की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई है। ठंड की वजह से जो दुपहिया वाहन है वो सड़क पर बहुत ही कम नजर आते हैं। लोग ज्यादातर या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी गाड़ी से जाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसी वजह से, ठंड की वजह से लोग अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं, तो शहर में भी चौक चौराहा पर एक जाम की स्थिति भी बन जाती है। और ठंड से बचने के लिए लोग या तो चाय पीते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड की वजह से जो अस्थमैटिक पेशेंट है या फिर हम कह सकते हैं जो निमोनिया वगैरह के पेशेंट है, बुखार के पेशेंट है, उनकी संख्या जरूर बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से लोगों का जो जीना है वो मुहाल है। धुंध 2-3 दिनों से कम हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फिलहाल धुंध चलेगी, धुंध लंबी चलेगी, क्योंकि काफी पिछले अगर 15-20 ठीक है वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम अनिल का रुख करेंगे। नूह संवाददाता अनिल मोहनिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरा का पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की सर्दी सभी जगह पड़ रही है, तो ऐसे में जाहिर है नूह भी इससे अलग नहीं होगा। नूह में भी उतनी ही सर्दी होगी, लेकिन ये बताइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस सर्दी का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में को मिल रहा है। नूह की हम बात करें, नूह में सर्द ठंड का पूरा असर है। घना कोहरा आज छाया हुआ है। तापमान की बात करें, तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर अपने घरों में रजाइयों में डुबके हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से घनी सर्दी पड़ रही है, तो लोगों को सर्दी से बचने के लिए नूह जो उपायुक्त है उन्हें एडवाइजरी भी जारी की है कि सर्दी से बचने के लिए लोग जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। इस तरीके की एडवाइजरी जारी नूह उपायुक्त द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ रहा है, घनी ठंड हो रही है, उसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो वाहनों की हम बात करें, वाहन चालक भी इस घने कोहरे की वजह से काफी परेशानी का सामना उन्हें झेलना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय कितना घना कोहरा आपको दिखाई दे रहा है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। बिल्कुल अनिल, और ये जो कोहरे की स्थिति है नूह में, ये आज ही बनी है या जैसे और जगहों पर देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कई दिनों से कोहरा छाया हुआ है? कभी एक आध दिन की थोड़ी राहत मिली होगी तो मिली होगी, नहीं तो कोहरे की स्थिति सभी जगह काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, 1-2 दिन की बात कर सकते हैं। बिल्कुल 1-2 दिन के लिए थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन कोहरा बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से घना कोहरा देखने को नूह में मिल रहा है। बिल्कुल, और जो स्कूल है वो जो छोटी बच्चों की क्लासेस हैं, जाहिर है वो नहीं लग रही होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी की घोषणा कर रखी है। उसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चे 6 से 12 तक की जो क्लासेज हैं वो अभी भी चल रही हैं। जिस तरीके से सरकार के द्वारा जारी किया गए थे कि भाई जो छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि सर्दी अधिक है, उनका वो पालन बिल्कुल स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। नूह में हमने कल इसका रियलिटी चेक भी किया था, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई स्कूल में छोटे बच्चे नहीं मिले थे। जी बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र, ये बताइए कि कैथल में
क्या लोगों की प्राथमिकता है? इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, जैसा कि आपने बताया कि कोई बहुत जरूरी काम होता है तो ही लोग बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर घरों पे रहना पसंद कर रहे हैं। तो किस तरह से कैथल के लोग इस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं? देखिए अजीता, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग जो बिल्कुल ज़रूरी काम हो तभी जाकर घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो कामकाजी हैं, जो दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वर्क हालाँकि कम हो रहा है, दिहाड़ी मज़दूरी वाले लेकिन फिर भी अपने घरों से निकलना उनको ज़रूर पड़ता है क्योंकि परिवार का जो पेट है वो पालना है। लेकिन इसके अलावा अगर सरकारी स्कूलों की बात करें या प्राइवेट स्कूलों की बात करें, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अगर ठंड इसी तरह पड़ती रही तो ये छुट्टियाँ और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो ज़रूरी काम है, जिस तरह से खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी निकलना पड़ता है। लेकिन ठंड की वजह से उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं कि गर्म पेय है वो पी रहे हैं। तो कहीं न कहीं ठंड की वजह से लोगों का जो जीवन है वो अस्त-व्यस्त ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए ज़रूर निकलना पड़ता है। या फिर हम कह सकते हैं जो दुपहिया वाहन है वो सड़क पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ठीक है। लोग दुपहिया वाहन वाले जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस वगैरह का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा लोग गाड़ियों से ज़्यादा अपना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हालाँकि धुंध थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को सफ़र करना है, अपने काम जो डेली रूटीन के काम है वो ज़रूर करने हैं। अजीत। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल आपका भी शुक्रिया।